मुकर्रम हाज़रीन व हाज़रात, तलबा व तालिबात, दूर दूर से आए हुए मोहब्बत से लबरेज दिलों के साथ इस तकरीब में शमूलियत करने के लिए मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। सिर्फ एक चीज है मेरे पास जो हर शख्स के पास होती है, वो है दुआ। मैं अल्लाह ही से दुआ करता हूं कि आप सबको अल्लाह ताला बेशुमार नेमतों से नवाजे, आप पर रहमत की बरखा बरसे, आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सबसे पहले मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिस काबिल मैं अपने आप को नहीं समझता, उतनी इज्जत आपने दी। मैं सोच रहा हूं कि ये जो थोड़ी सी मेहनत की है, बिल्कुल भी किसी तौर भी हक अदा नहीं हुआ मुझसे। 27 साल 6 माह 17 दिन ये जो मैंने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया, मुझे पूरा एहसास है कि मैं हक अदा नहीं कर सका। तो थोड़ी सी मेहनत की, इसका सिला इतना अल्लाह ने दिया। आज मैं सोचता हूं कि अगर मैंने भरपूर मेहनत की होती, शायद कुछ और इससे ज्यादा मिलता, और जिसकी मुझे बड़ी जरूरत है, और वो है आखिरत में अगर मेरी मगफिरत हो जाए, अगर आखिरत में अल्लाह की पकड़ से मैं बच गया। मैं अपने साथियों से बात कर रहा था, मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उन्होंने ख्वाब सुनाया एक दिन कि उनके एक करीबी दोस्त उनकी वफात हो गई थी। उन्होंने ख्वाब में अपने उस दोस्त को देखा, पूछा क्या हाल है आपका? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी सर्विस बुक खराब हो गई। तो अब की बात जब मैं सर्विस बुक मेरी बनकर जब आई, एजी ऑफिस से जब वापस आया मेरा केस, तो मुझे वो बात याद आ गई कि ये वाली सर्विस बुक यहाँ हमारे ऑफिसर्स को क्या मालूम होता है। वहाँ हेड ने लिख दिया कि अच्छा काम किया, अवार्ड भी मिलते हैं, तारीफें भी होती हैं, लेकिन वो जात है जो देखती है बराबर। रात के अंधेरे में ये शख्स क्या करता है, दिन के उजाले में ये शख्स क्या करता है, वो हमारी एक एक हरकत से बाखबर रहता है। वो जो सर्विस बुक हमारी बन रही है, ये जो 2 फरिश्ते रखे हैं अल्लाह ने हमारे साथ। मैं जब क्लास में पढ़ाता था, क्या मैं पूरी तैयारी करके जाता था, ये फरिश्तों ने लिख लिया होगा। क्या मैं अपने वसअत भर तरीके से, बेहतर तरीके से समझाता था बच्चों को, ये फरिश्तों ने लिख लिया। एक एक बात मेरी लिख ली है। बस इसीलिए मैं आपसे जो सबसे ज्यादा मुझे आपकी जो जरूरत है वो ये है कि आप मेरे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। जो हक मुझसे अदा नहीं हुआ वो अल्लाह मुझे माफ करे। और ये प्यारे प्यारे बच्चे जो मेरे सामने हैं, जो बात भी इनसे कही, मैंने कभी ना नहीं कहा, इनसे भी आज कहूंगा कि आप भी मुझे माफ कर देना। आपका हक अदा नहीं हुआ, इस बात को आप संजीदगी से लें। एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने वहां हमारा गिरबान पकड़ा, मैं अक्सर अपने साथियों से भी कहा करता था, हमारा जो स्टाफ यहाँ का है, शायद ही आप जो मेरे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, शायद ही आप अंदाजा कर सकें हमारा स्टाफ किस कदर मुशफिक, किस कदर हमदर्द और कितना कोऑपरेटिव स्टाफ है।
आप अंदाजा ही नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ जो इस वक्त इंचार्ज प्रिंसिपल सर हैं भूषण कुमार जी, कितनी मेहनत ये करते हैं रात दिन, और फिर सारे ही हमारे साथियों का पूरा कॉपरेशन, भरपूर कॉपरेशन। तो ये चीजें जो बार बार याद आएंगी। इतना एक अरसा 27 से 27.5 साल इन स्कूलों में, इससे पहले जो मैंने काम किया प्राइवेट स्कूलों में काम किया, यहाँ का इस्लामी स्कूल, ढोड़ा का फरीदिया स्कूल, तो तकरीबन 40 साल के करीब बनते हैं बच्चों के साथ गुजरा। लिहाजा बच्चों से बिछड़ना इसका तो दुख होगा, और बेहतरीन स्टाफ से, बेहतरीन साथियों से अलविदा होना इसका भी तो दुख होगा। लेकिन ये एक अल्लाह का कानून है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह ताला अपनी सुन्नत, अपना कानून नहीं बदलता। ये अल्लाह का कानून है, जिस चीज की इब्तिदा है उसकी इंतहा है। सर्विस की इब्तिदा थी, इसकी इंतहा भी है। जिंदगी की इब्तिदा है, इसकी भी इंतहा है। आज हम स्कूल से जा रहे हैं, एक वक्त होगा इस दुनिया ही से जाना होगा। लिहाजा मैं अपने साथियों से यही कहूंगा कि जिस काम के लिए आपको मुंतखब किया है अल्लाह ने, आपके मालिक ने, आपके ईश्वर ने, गॉड ने, जो भी नाम, जिस नाम से पुकारेंगे अपने क्रिएटर को, जिस काम के लिए उसने आपको चुन लिया है, पैदा किया है, उस काम को करने की आप कोशिश करें, अपने मालिक को पहचानने की कोशिश करें। ये इस वक्त मेरा मुख्तसर सा पैगाम होगा अपने बच्चों के लिए भी, अपने सामीन के लिए भी, कि आइए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपना मकाम पहचाने कि हम क्या हैं, और उसके बाद उसी से मांगे कि हम उसका हक अदा कर सकें, बंदों का हक अदा कर सकें। दूसरी बात ये कहूँगा, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, मस्जिद में बोलता हूँ तो ये बात होती है, जनाजे पे बोलूँगा, किसी के घर में बोलूँगा, स्कूल में बोलूँगा, वो ये रहता है कि मोहब्बत के पैगाम को आप आम करें। आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए कुछ भी करना पड़े। कभी एक लम्हे के लिए भी आप ये मत सोचें कि मैं हिंदू हूँ वो मुसलमान है, या मैं मुसलमान हूँ वो सिख है, वो ईसाई है। हम सब पहले इंसान हैं, अल्लाह के बंदे हैं। लिहाजा आपसी मोहब्बत और आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए कुछ भी आपको करना पड़े, कितनी भी मेहनत आपको करनी पड़े, ये बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा योगदान होगा आपका ये सोसाइटी की तरफ, कि जितना आप इस चीज को आम करेंगे। अगर आप अमन से होंगे, आप अपना पैगाम भी किसी के सामने रख सकते हैं। अगर आप अमन से होंगे, आप किसी की खुशी में शरीक हो सकते हैं, आपको खुशी मिल सकती है, आप औरों को खुशी दे सकते हैं। लिहाजा इसकी बड़ी जरूरत है। मेरी जो लिखी हुई प्रेयर्स है उनमें भी अक्सर आप इस किस्म के आशार देखेंगे कि नफरत को खत्म किया जाए, मोहब्बत को आम किया जाए। ये दूसरी बात जो मेरी आपके सामने रहेगी, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था आपसे, लेकिन ये जो मुंतज़िमीन ने, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उन्होंने ये सब किया है, मैं इसके हक में नहीं था जब मैंने सुना, लेकिन ये इनने आम कर दिया था, इश्तिहार इसका चला गया था। मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। इसमें इंसान कहीं ना कहीं अपनी तारीफ सुनने का फिर वो खुगर हो जाता है, जो बहुत बड़ी तबाही है। जो अपनी तारीफ सुनना पसंद करे, समझो कि वो जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है। तमाम तारीफों का मुस्तहिक हकदार जो है वो अल्लाह है। वो हमारा, हम सब का परवरदिगार है, ईश्वर है। इक्कम भ्रम द्वितीय नास्ते निहना नास्ते किंचन ला इलाहा
इल्लल्लाह, जिसके माने एक ही है वो। आप संस्कृत में बोलें, आप अरबी में बोलें, आप किसी भी जबान में बोलें, बस वही है तारीफ के काबिल, कोई और तारीफ के काबिल नहीं है। तो बहरहाल अब उन्होंने किया तो मैं फिर नो भी नहीं कर सका। दूसरी बात इस वक्त जो मैं आपसे कहूंगा, या जहां से आप चलेंगे, कोई भी बाहरों बार घर चला ना जाए। खाना चूंकि बना हुआ है, वो पैक्ड मिलेगा लंच, आप साथ ले जाएं, उसके बगैर कोई न जाए। वहां बैठकर आप खाना चाहें वहां भी खा सकते हैं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं होगा तो जरूर अपने साथ ले जाएं। इन्होंने वेज भी तैयार कर रखा है और नॉन वेज भी है। नॉन वेज बिरयानी भी है, वेज बिरयानी भी है। जो जिस चीज को पसंद करता है वो जरूर साथ ले जाएं, ये आपका बड़ा एहसान होगा। अब वो चूंकि प्रोग्राम रखा है इन्होंने, हमारे साथियों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, तो मैं अपने इन स्टूडेंट्स का भी मैं कहूँगा शुक्रिया अदा करूँगा और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको फलता फूला। मेरे कैसे स्टूडेंट्स हैं, थोड़ी सी झलक आपने देखी होगी इमरान सर की, जो दो बात तभी नहीं कर पाएंगे। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको आप बुलाते उनका हाल भी यही होता। मैं जानता हूं उनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। मैं उसका सिला तो नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह से दुआ कर सकता हूं कि सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक और बात भी कहूंगा कि सबसे बिछड़ने का तो गम है, लेकिन जो बचपन से हम एक साथ रहे हैं, मेरे बहुत ही साथी, बहुत ही करीबी साथी और बहुत ही चहेते साथी इलियास साहब, हमारे मोहम्मद इलियास साहब, उनका भी मुझे बड़ा रहेगा। बहरहाल ये जो इमरान साहब ने अभी कहा कि साथ साथ रहते हैं, इंशाल्लाह वो तो होगा, लेकिन ये एक साथ सुबह स्कूल आना, यहाँ से जाना, पढ़ा भी एक साथ, रॉयल अकेडमी में काम भी किया एक साथ। फिर जब इनकी सिलेक्शन हुई हम बिछड़ गए। जैसे मेरी भी अपॉइंटमेंट हुई, मैं भी चला गया हाज। उस वक्त मेरे एक दोस्त ने खत लिखा, अब्दुल मजीद सर तांत्रे, जो हमारे शिवा के हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उस वक्त कहा मुझे, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। उन्होंने कहा कि आप बिछड़ गए थे, लेकिन फिर आप मिले हाज में, वहां एक साथ हमने काम किया, फिर यहाँ एक साथ काम किया। फिर ये शहर मुझे उस वक्त याद आ गया, जब मैंने आगे घर बनाया तो कुछ ही अर्सा बाद इलियास साहब भी आए मेरे सामने, उन्होंने घर बनाया। मुझे फिर बार बार याद आता है, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। मैं उनका, अपने स्टाफ मेंबरान का, जितने भी मेरे स्टाफ मेंबरान यहाँ हैं, अपने प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल हैं, उनके भी, और बच्चों का, सबका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस धूप में बड़ा से आए हुए मेरे मेहमान, जितने भी आप सामने देखते हैं, मोहतरम शौकत अली मुगल साहब, जो मेरे उस्ताद रहे हैं, बीएड में उन्होंने मुझे पढ़ा है। मुझे ख्याल था शायद वो भी एक दो बातें बताएंगे, लेकिन वक्त की कमी के बाद शायद उन्हें वक्त नहीं मिला। दूसरे लोग यहाँ जितने भी हैं, अमीन साहब ये भी मेरे उस्ताद हैं, फारसी मैंने इनसे पढ़ी है, और हमारे दौलत राम जी यहाँ पे हैं। तो सारे ही जितने भी हैं, एक एक का नाम नहीं ले सकता मैं, बहुत जल्दी हमें जाना है यहाँ से, वहाँ इंतजार हो रहा है। मैं सब के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ, किसी के दिल में मेरी किसी बात से कोई नाराजगी अगर हुई है, मैं बड़े ही खुलूस के साथ बसद एहतराम आपसे कहता हूं कि मुझे आप माफ कर दें, आप भी माफ कर दें, और मालिक से भी दुआ